Assalamualaikum friends, this is Ijaz from the Medicine Sarkar. Most of the women have a lot of questions during their pregnancy period, like is sex safe during pregnancy, when not to have a sex during the pregnancy sex, sex after pregnancy, and can I get pregnant if I am breastfeeding। ये वो सवालात है जो हर एक कपल्स एक्सपीरियंस करता है किसी न किसी मोमेंट पर। कपल्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वुमेन का जो पार्टनर है वो भी साथ होता है, ठीक है, तो उनको भी ये साथ में ये चीज़ें सोचनी पड़ती है क्योंकि जाहिर है इंटरकोर्स तो आपस में ही होता है, किसी और से तो करना नहीं होता है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन और उसके जो पार्टनर्स होते हैं अक्सर यही सोचते हैं कि क्या जो सेक्स है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है, क्या जो सेक्स है वो मिसकैरेज तो नहीं करेगा, क्या ये बच्चे को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा सवालात हैं जो अक्सर औकात प्रेग्नेंट वुमेन के माइंड में आते हैं, लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज इन तमाम सवालात के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाइएगा ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना वो कैसा है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी जो सेक्स है वो एक नॉर्मल और नेचुरल पार्ट होगा, कोई भी ज़्यादा इतना बड़ा फर्क नहीं जिस तरह एक नॉर्मल रूटीन में होता है। पेनिट्रेशन और इंटरकोर्स मोमेंट जो है वो आपकी बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि जो बेबी होता है वो एब्डामन से प्रोटेक्टेड होता है और विजाइना के जो मसल्स वाल होता है उन दोनों में प्रोटेक्टेड होता है, और इसके अलावा भी एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसके दरमियान ये कुशन बना हुआ होता है, उसमें ये महफूज होता है। ड्यूरिंग द सेक्स जो ऑर्गेज़म वाला कंट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल अलग होता है लेबर कंट्रैक्शन से, क्योंकि कंट्रैक्शन जो होता है वो अगर ऑर्गेज़म वाला कंट्रैक्शन नहीं है तो वो डिलीवरी प्रोड्यूस करता है या इंड्यूस लेबर काज करता है। तो इसीलिए कुछ डॉक्टर्स जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करता है ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि डॉक्टरों का मानना है कि सीमन में एक हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, वो कंट्रैक्शन काज करता है, और ये ज़्यादातर उन वुमेन्स पे अप्लाई होता है जो कि ओवर डेट होते हैं, यानी उनके तकरीबन 9 महीने गुजर चुके होते हैं, या वो चाहती हो कि मतलब जो डिलीवरी का टाइम है वो आ जाए, क्योंकि माइंड के साथ भी ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है, तो या तो वो चाहती हो या प्रेगनेंसी ओवर डेट हो, ओवर डीव हो। लेकिन कुछ डॉक्टरों का ये भी कहना है कि जो सीमन या लेबर वाला कंट्रैक्शन है ये दोनों एक तीव्री है, इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है इंड्यूस लेबर के साथ। तो इससे साफ पता चलता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सेक्स है वो बिल्कुल सेफ है, उसे कोई नुकसान नहीं है, वो बिल्कुल बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो आप बेफिक्र होकर इंटरकोर्स कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये है व्हेन नॉट टू हैव सेक्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी कौन सा टाइम या कब जो है वो सेक्स नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पर। सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्टर के साथ बात करनी है, जो आपका फैमिली डॉक्टर है जो आपको चेकअप करता है। अगर वो आपको रिकमेंड करता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस किसी भी टाइम आप जो है ना वो इंटरकोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपने नहीं करना है तो उसके कुछ रीज़न हो सकते हैं। वो रीज़न क्या है, वो ये है अगर मिसकैरेज हुआ हो, यानी आपका रिस्क हो मिसकैरेज का, क्योंकि ज़ाहिर टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह से पता चल जाता है कि इसका जो चांस है वो मिसकैरेज वाला हो सकता है, या पास्ट में कोई मिसकैरेज हुआ हो, तो इससे आपका जो सेक्स है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस टाइम सेफ नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है प्री टर्म लेबर रिस्क। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वैसे जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है वो 37 वीक की होती है, लेकिन कुछ कंडीशन में कुछ वुमेन जो है वो 37 वीक से पहले उनकी जो डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़ाहिर टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह से पता चल जाता है। अगर वो आप उस रिस्क पे हुए तब भी आपने ख़ुद को सेफ रखना है, शुड बी नो इंटरकोर्स। तीसरे नंबर पर है अगर आपको विजाइनल ब्लीडिंग है या कोई और डिस्चार्ज हो रहा है या क्रैम्प्स है, वो भी बग़ैर किसी वजह की, कोई वजह मालूम नहीं है, तब भी जो इंटरकोर्स है वो नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर पर है एमनियोटिक सेक जो है, अगर वो फ्लूइड लीक हो रहा है या वो मेम्ब्रेन जो है वो रेप्चर हो चुका है तब भी सेफ नहीं है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में जो सर्वाइक्स है वो बहुत पहले ओपन हो जाए और तब भी नहीं। इसके बाद अगर आप एक्सपेक्ट कर रही है कि ट्विन्स है या 3 है या 4 बच्चे एक्सपेक्ट कर रही है एक टाइम पर, तब भी इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। एक बात का ज़रूर ख्याल रखिए, अगर आपका डॉक्टर आपको कहता है कि नो सेक्स, तो इसका ये मतलब है कि सिर्फ इंटरकोर्स नहीं बाकी जो ऑर्गेज़म है वो भी नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपकी अपने डॉक्टर के साथ।
इसके अलावा ड्यूरिंग द सेक्स अगर आपको ऐसे कुछ अलामात हो जाएं जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन करना है, डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। पहले नंबर पर है पेन। अगर ड्यूरिंग सेक्स पेन हो रहा है तब आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। अगर ब्लीडिंग होती है तब भी आपने डॉक्टर के पास जाना है। फ्लूइड या डिस्चार्ज, अगर कोई भी चीज़ डिस्चार्ज हो रहा है, कोई भी लीक हो रहा है, तब भी फ़ौरन डॉक्टर को आपने बुलाना है। और इसके अलावा कंट्रैक्शन, ये कुछ चीज़ें हैं अगर ये आपके साथ हो रही है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, तब आपने फ़ौरन स्टॉप करना है और डॉक्टर के पास सीधे जाना है या डॉक्टर को अपने पास बुलाना है और अपना मसला बयान करना है। तो बस बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। हर चीज़, हर मामले में ये नहीं है कि सिर्फ इंटरकोर्स नहीं करना है या कैसे करना है। ज़रूरी ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि अपनी प्रेगनेंसी को कैसे सेफ रखा जाए एंड तक, पूरे 9 महीने या 37 वीक। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। आज के लिए बस इतना ही है, बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी आपका सवाल है मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इससे रिप्लाई दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।